हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस की। देखिए, न्यूमेरिकल्स भी हमें जानना जरूरी है। कैसे हम क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें मैं 4-5 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आप लोगों को गौर करना होगा। आइए देखते हैं हमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। इसके लिए हम जानते हैं व्हिच स्टोन ब्रिज आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी फिजिक्स में, जिसमें हमारी एक वैल्यू क्या होती है, अननोन होती है, और सारी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। आइए मैं देखता हूं, यहाँ पे मैंने R2 को अननोन ले लिया और सबको मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। व्हिच स्टोन फार्मूला हमारा जो कहता है वो होता है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ये हमारा होता है फार्मूला, हम सब जानते हैं। ये क्या है हमारा, व्हिच स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा क्या फार्मूला। हमने क्या कहा कि R2 हमारा क्या अननोन है, और ये सब हमारी वैल्यू क्या है, R1 R2 R3 एंड R4 वेरिएबल है। तो आइए मैं देखता हूं, अगर हम इसमें इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपन में R2, जब यहां R को ट्रांसफर करते हैं वहां पे 1 रह जाएगा, इक्वल टू R3 अपन में, ये क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू R4, ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऊपर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट, R2 इक्वल टू, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा R1 इंटू R4 अपन में R3। देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट कि ये इतनी छोटी छोटी चीजें आपको बताने की जरूरत है मुझे, कि हम कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की मेजरमेंट हम ऐसे ही करते हैं। अब बात आती है आपकी कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कैलकुलेट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2-3 फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें 1-2 चीज नई चीजें बताने वाला हूं, वही हमारी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, हम जानते हैं कप्पा इक्वल टू होता है 1 अपन में रो। हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल टू R A बाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं बता चुका हूं पहले ही। दूसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इक्वल टू 1 बाई R, और कप्पा इक्वल टू होता है कंडक्टेंस लेंथ अपन में एरिया, ठीक है। ये 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, नोट ये दे रहा हूं ना कि मैं बता दे रहा हूं, जैसे कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कंडक्टिविटी इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इससे हम 2-3, इससे पिछले 2023 में नीट में एकदम डायरेक्टली सेल कांस्टेंट पूछा था, सेल कांस्टेंट पूछा था, ठीक है। तो हम इसमें पक्का सवाल आने वाले हैं, ध्यान दो। कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। आप लोग इसे राइट करें, कंडक्टिविटी दिया है, कंडक्टेंस गिवन है, अगर हमें सेल कांस्टेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। यस सुनो, अगर 2 वैल्यू कोई भी गिवन है, तीसरी वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं सेल कांस्टेंट का फार्मूला दे रहा हूं आपके सामने, सेल कांस्टेंट इक्वल टू, लाइए मैं यही लिख दे रहा हूं, सेल कांस्टेंट इक्वल टू, ध्यान दे, कंडक्टिविटी कप्पा अपान में कंडक्टेंस कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी। ये था इंपॉर्टेंट। ये आपका जितना आप लोग इसको ना स्टार बना लेंगे, आप लोग इसको स्टार पे स्टार, 2-3 स्टार, VII है हमारा, वेरी वेरी VVI है हमारा, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। इस टर्म में पूछ दे, 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 या हमारा लास्ट वन इज ये दोनों टर्म में पूछ दे। इसी वजह से हमारा ये आपको जब भी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना होगा, तो जो क्वेश्चंस गिवन होंगे हमें देखेंगे क्या क्या गिवन है और कौन से इन सब में से फार्मूला अप्लाई होगा, उसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये तो ये भी आता दिखा निकालने के लिए, कंडक्टेंस को मेजरमेंट करने का तरीका था, हमने बता दिया। इतनी सारी चीजें आपने देखा, इसको नोट कर लें, इसको शेयर करें हमारे वीडियो को, और जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें मेरा, ताकि मैं और भी आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट को आप तक मैं डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।